नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मेडिकल के हिंदी पाठ्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। भोपाल के लाल परेड मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम को भव्य रूप देने विशेष तैयारियां की जा रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बुधवार को लाल परेड मैदान पहुंचकर आला अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मंत्री विश्वास सारंग ने इस दौरान कहा कि अमृत महोत्सव में मध्य प्रदेश की देश को बड़ी सौगात है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की किताबों का विमोचन करेंगे। उसके बाद प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। सारंग ने कहा कि प्रदेश के सभी 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मौजूदा सत्र से ही एमबीबीएस प्रथम वर्ष में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई कराई जाएगी। अगले सत्र से एमबीबीएस द्वितीय वर्ष में भी इसे लागू किया जाएगा। पढ़ाई अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी कराने के लिए पुस्तकें भी हिंदी अनुवाद के साथ तैयार की गई हैं। कार्यक्रम में सभी कॉलेजों के एमबीबीएस प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को बुलाया जा रहा है। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। सड़कों का काम अधूरा पड़ा हुआ है, कुछ गारंटी सड़कें हैं जिनका काम अभी ठेकेदारों ने भी नहीं किया और जो डामर वाली सड़कें हैं उनका काम अभी इसलिए रुका है कि बारिश का समझ में नहीं आ पाता है। एक दिन छोड़ एक दिन बारिश हो रही है। निश्चित ही डामरीकरण जहाँ जहाँ होना है वो जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। पार्षदों की राशि 25%, संपत्ति कर का 25% पार्षदों को दे दिया गया है। वो निश्चित ही उसी राशि से उस क्षेत्र में, उस वार्ड में, जहाँ से मेरा कहना तो यही है कि जहाँ से संपत्ति कर मिला है प्राथमिकता वहाँ। भोपाल में अभी भी कई पार्किंगों के टेंडर नहीं हुए, उसके बाद भी अवैध रूप से पार्किंग चलाई जा रही है। वो इस एमआईसी में मेरा प्रयास रहेगा कि पार्किंग और तहबाजारी दोनों के मैं टेंडर लेकर यदि आप हमें इसकी रिकॉर्डिंग भेज देते हैं तो तत्काल हम उस पर कार्रवाई करवा देंगे। के पास बाउंड्री वाल की 2021 में टेंडर हुआ था, लेकिन अभी तक वो दीवार नहीं बनी, जबकि 3 महीने का समय सीमा दी गई। आप वो दे दीजिए मेरे को, मैं आज ही जानकारी निकलवा लेती हूँ। आज मैंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया, क्योंकि हजारों की संख्या में छात्र आएंगे। पूरे प्रदेश में बहुत उत्साह है और देश के बाकी राज्यों से भी मुझे लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि एक बड़ी पहल आपने की है, क्योंकि जो हिंदी भाषी छात्र हैं वो जब मेडिकल में एडमिशन लेते हैं नीट तो वो क्लियर कर लेते हैं, पर उन्हें बहुत दिक्कत आती है क्योंकि पूरी तरह से इंग्लिश में पढ़ाई होती है। अब ये हिंदी की पढ़ाई के बाद निश्चित रूप से उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी लर्निंग, उनकी समझ में और ज़्यादा इजाफा है। मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का सपना साकार हो रहा है। मध्य प्रदेश का चिकित्सा शिक्षा विभाग देश का नंबर 1 पर हम पहुंच रहे हैं, जो देश में पहली बार मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में कराएंगे। और उसको लेकर विगत 6 महीने से जो हमने मेहनत की वो फलीभूत हो रही है। फर्स्ट ईयर की 3 किताबें, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री, इन तीनों का हमने हिंदी रूपांतरण कर लिया है। किताबें बनकर तैयार हो गई हैं। 16 अक्टूबर को दोपहर में 12 बजे भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर हजारों छात्रों की उपस्थिति में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी इन किताबों का विमोचन करेंगे और हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई देश में शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश पहला राज्य बन रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर इससे बड़ी कोई सौगात देश को नहीं दी जा सकती और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे विभाग ने ये काम पूरा किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सपने को साकार किया है। दरअसल साइबर अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए 2 साइबर अपराधों में जो है कार्रवाई की गई है। एक में आरोपी जो है लोकल एमपी का ही है और दूसरे जो है बाहर दिल्ली के आरोपी हैं। इसी तरीके से पहले भी कार्रवाइयाँ होती रही हैं, आगे भी कार्रवाइयाँ होती रहेंगी और साइबर अपराधों के अवेयरनेस को लेकर के भी कार्रवाइयाँ। दरअसल अभी तक कुछ
गांजे पे कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ जो फरार आरोपी हैं NDPS के एवं आबकारी के, उन सभी पे गिरफ्तारियों के प्रयास किए जा रहे हैं। और पहले भी जो चरस और गांजे और MD पे कार्रवाई की गई थी, कुछ दिनों में उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि खाद्य विभाग के द्वारा जो सैंपल्स लेने की कार्रवाई और उनके जांच की कार्रवाई है वो सतत चलती रहती है, लेकिन उस कार्रवाई को हम त्यौहार के टाइम पे बढ़ा देते हैं, क्योंकि जाहिर है त्यौहार के टाइम पे मिष्ठान की प्रिपरेशंस और मिल्क प्रोडक्ट्स की जो प्रिपरेशन है वो बढ़ती है। तो बाहर से भी बहुत सारी क्वांटिटी में मावा आदि भोपाल आता है, तो उन सब की भी प्रॉपरली चेकिंग नाकों पर और अन्य स्थानों पे हमारे द्वारा की जा रही है, जैसे कि लोगों को जो भी मार्केट में प्रोडक्ट्स मिले वो उच्च गुणवत्ता के हों और उसमें किसी प्रकार का कोई एडल्ट्रेशन या मिलावट ना हो। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।